जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा। सारे फार्मूले सब कुछ आप लोगों को बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा एकदम आप लोगों को पता है। अगर आप लोग नहीं देखे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। कह रहा 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा एपी 53, 48, 43 में प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। एपी दिया है बेटा, एपी दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 53 दिया है और 48 दिया है और 43 दिया है, ठीक है बेटा। इसमें कह रहा प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, मतलब माइनस कौन सा होगा। अगर देखा जाएगा बाबू तो ये होगा हमारा A1, यह होगा मेरे रसगुल्ला A2, यह होगा A3, ठीक है। तो A1 बोलो या A बोलो, A बराबर A1 होगा बेटा कितना 53 हो जाएगा, ठीक है। D अगर निकालोगे, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है 48 है और A1 कितना बेटा 53 है। तो 48 में से 53 जाएगा, कितना बचेगा -5, ठीक है। हम क्या लेंगे बेटा, an बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। an बराबर क्या लेंगे 0, और इसके बाद वाला जो नंबर आएगा वही मान लिया जाएगा क्या बेटा ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है, ध्यान देना, an बराबर होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू an की जगह पे 0 रखेंगे, बराबर a का मान कितना है 53 है, तो 53 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान -5 है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर करोगे बेटा, हो जाएगा -53 बराबर क्या होगा बेटा n माइनस 1 इंटू -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटू रहेगा। अगर किया जाए बेटा ये इधर आएगा, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 और गुणे 5 बराबर हो जाएगा 53, तो n माइनस 1 बराबर 53/5 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे। अब यहां से अगर किया जाए बेटा तो 53 में 5 दहाइम 50, 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 और बेटा 5 दहाइम 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 दशमलव कुछ होगा, ठीक है, 10.6 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा बेटा। तो n माइनस 1 बराबर 10.6, तो n बराबर 10.6 प्लस 1 होगा, माइनस इधर जाएगा प्लस, तो n बराबर बेटा 11 कितना हो जाएगा 6 होगा। तो n का मान 11.6 हो रहा है बेटा 0 के लिए, तो ऋणात्मक के लिए n बराबर हो जाएगा बेटा 12, ठीक है। 12वां पद क्या होगा बेटा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गए खत्म। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को मिटा रहे हैं। आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं मेरे रसगुल्ला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। 13वां कह रहा एपी के 25वें 11वें और अंतिम पद क्रमशः 0, 3, -1/5 है। इसका सारबंतर और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। एपी का बेटा 26वां 11वां दिया है, ठीक है। 26वां पद दिया है, मतलब A26 दिया है बेटा, कितना दिया है 26वां 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, A26 को लिख सकते हैं बेटा A प्लस कितना 25D बराबर 0। क्या लिखेंगे बेटा A प्लस 25D बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, 11वां पद 3 है, ठीक है। 11वां पद बेटा A11 बराबर 3 दिया, इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 3, ठीक है, समीकरण नंबर 2। और क्या कहा बाबू, कहा है कि अंतिम पद -1/5 है, तो an बराबर -1/5 हो जाएगा, ठीक है। सारबंतर d पूछा बेटा, पदों की संख्या क्या पूछा, n पूछा हमसे, d और n पूछा, यही बोला है सारबंतर और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से देखना बेटा, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो क्या करो समीकरण 1 से 2 को चाहे 2 से 1 को घटा दो, ठीक है। 1 - 2 अगर हम करें तो कितना है A प्लस 25D बराबर 0 और A प्लस 10D बराबर 3 हो जाएगा बेटा, यही है ना, A प्लस 10D बराबर 3। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 25 में से 10 गया बेटा 15, क्या होगा 25 में से 10 गया 15D हो जाएगा बराबर
-3 होगा। ठीक है, डी बराबर -3/15 काटेंगे बेटा, -1/5 आ जाएगा। तो डी का मान जो निकालना था बेटा -1/5 आ गया। ठीक है, अब एन निकालना था, हम जानते ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ए एन का मान कितना बेटा -1/5 है, तो -1/5 बराबर ए का मान कितना है, अभी तो ए भी नहीं निकाले हम लोग। डी का मान आया बेटा, ए का मान अभी नहीं निकालने, तो ए का मान चाहे बेटा समीकरण नंबर 2 से चाहे समीकरण नंबर 1 से निकाल लेना। ठीक है, एक देखते हैं बेटा समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख ले रहे हैं समीकरण 2 से 1 का मान निकालो। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बेटा a + 10d बराबर 3, तो a + 10 d का मान -1/5 बराबर 3, काटोगे 5 दूनी 10, a यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर 3, a बराबर 3 + 2 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, a का मान 5 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 5 + n-1 d का मान -1/5, इसको इधर लाओगे -1/5 -5 बराबर n-1 गुणे -1/5, तो 5 × 25, इसका गुणा करोगे -26/5 होगा बेटा, बराबर -1/5, और क्या है बेटा n-1 भी है इसके साथ, 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n-1 बराबर आ जाएगा बेटा 26, तो n बराबर 26 + 1 बराबर कितना 27, n का मान आ जाएगा 27 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग नोट कर चुके हैं, आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 नंबर क्वेश्चन भी लगाएंगे। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एपी के 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा 31वां पद निकालना, A31। ठीक है, उसके बाद क्या बोला बाबू, जिसका 11वां पद क्या दिया है बेटा, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 11वां पद दिया बेटा A11 बराबर 38 दिया है। ठीक है, A11 को लिख सकते A + 10D बराबर 38। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया बेटा, और 11वां पद क्या है बेटा 38 और 16वां पद 73 है, तो A16 बराबर कितना दिया बेटा 73 दिया, A + 15D बराबर 73, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। बाबू चाहे इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, हम 2 - 1 कर दे रहे हैं, करेंगे बाबू, ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना आप लोगों को। क्या करना है, A + 15D बराबर 73 हो जाएगा, और इसका करोगे A + 10D बराबर कितना बेटा 38 है, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 15 में से 10 गया 5D। ठीक है, एक उधर 13 में से 5 गया 8 गया 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचा बेटा 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 5D बराबर 35 आ गया बेटा, 5D बराबर आ गया 35, तो D बराबर 35/5, 5 × 35, D का मान 7 है। ठीक है, D का मान क्या है 7 है। हो गया बाबू, अब D का मान पता चल गया, हमें निकालना है A31 A + 30 होगा। ठीक है, A पता होना चाहिए, तो चाहे समीकरण 1 से देख लो बेटा चाहे समीकरण 2 से देख लो। ठीक है, लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या बेटा A + 10D बराबर 38। ठीक है, A + 10D का मान 7 बराबर 38, तो A + 10 7 70 बराबर 38, 70 उधर जाएगा बेटा, A बराबर 38 - 70, तो A बराबर बेटा 38 में से 70 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा -32 बच जाएगा। ठीक है, A का मान -32 होगा। अब बाबू निकालना A31, A31 होता है A + 30D। ठीक है बेटा, A का मान -32 + 30 गुणे D का मान बेटा कितना आया है 7 आया है, D बराबर आया है 7, तो कितना हो जाएगा -32 + 7 × 21 210। ठीक है, घटाओगे बेटा, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 में से जाएगा नहीं बेटा, एक उधर 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7, 178 बच जाएगा। कितना बचेगा बेटा 178, A31 जो होगा बेटा कितना होगा 178 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी में 50 पद हैं, एपी में 50 पद हैं बेटा, n बराबर दे दिया 50। ठीक है, 50 पद हैं तो मतलब n बराबर दे दिया बेटा क्या 50। ठीक है, और क्या कह रहा बाबू, जिसका तीसरा पद 12 है, a3 दिया है बेटा, क्या दिया, a3 दिया है 12, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d, लिख सकते हैं बेटा इसको 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू कि अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, पदों की संख्या बेटा 50 है। ठीक है, an बराबर 106 और n की जगह क्या है बेटा 50 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, an बराबर 106। अब आ गया बेटा क्या कहा है, 29वां पद ज्ञात कीजिए, क्या निकालना बेटा 29वां पद a29 निकालना। ठीक है बेटा, आ जाओ, इसको लिख सकते हैं बेटा an बराबर a प्लस, अब एक चीज और ध्यान देना बाबू, और तो कुछ दिया नहीं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बाबू, तो d भी नहीं पता है और चलो देखते हैं बेटा, a कितना है, am दिया बेटा 106, 29 निकालना है, a और d पता होगा तभी काम होगा बेटा। इसको n की जगह बेटा 50 है तो हम लिख सकते हैं a 50 बराबर 106, इसको लिख सकते हैं बेटा a प्लस 49 d बराबर 106, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2। तो क्या करो बेटा 2 माइनस 1 कर दो, तो a प्लस 49 d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर कितना बेटा 12 है, घटाओगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा बेटा कितना बचेगा 47d बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, 94। ठीक है, 47d बराबर आ गया बेटा 47d बराबर 94। ठीक है, तो d बराबर 94 बटे 47, 47 दूनी 94, d का मान आ गया बेटा कितना 2 आ गया। ठीक है, d का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब बाबू जब d का मान 2 आ गया तो समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से सॉल्व कर लेना। ठीक है, लिखना समीकरण 1 से, क्योंकि d के बाद बेटा हमें निकालना पड़ेगा भी a। ठीक है, तो कितना होगा a प्लस 2d बराबर 12, यही है a प्लस 2, d का मान 2 बराबर 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, अब निकालना हमें a29, क्या निकालना बेटा a29 निकालना है, तो a प्लस क्या हो जाएगा 28d, a का मान आया बेटा 8 प्लस 28d का मान 2, तो बेटा 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 8 कितना हो जाएगा बेटा 66। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा a29। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा। 56 और 8 सॉरी 64 होगा बेटा, 66 नहीं, 8 6 14 होता ना, ठीक है 64 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी लगाते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, आ जाओ, चलो इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा उस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है। ठीक है बेटा, एपी का 20वां पद क्या निकालना है, 20वां पद निकालना। ठीक है, और क्या कहा है बेटा, कहा है कि 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, तो 7वां पद बेटा a7 जो होगा और 24 पद 7वां पद 11वें पद से बोला ना बेटा, तो a11 हो जाएगा। ठीक है, 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, तो मतलब बेटा इसमें 24 ज्यादा है, इसमें 24 कम है, या तो इसमें 24 जोड़ दो या तो इसमें से 24 घटा दो। ठीक है, इसमें से हम 24 घटा दे रहे हैं, अब हो गया बेटा बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है बाबू, कहा है कि प्रथम पद 12 है, अभी और कहा है बेटा a बराबर दिया है 12 और a 20 निकालना है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बाबू a प्लस
6d, ठीक है, a प्लस 6d, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 10d माइनस क्या होगा यहाँ पे है तो 24, ठीक है। a से a बेटा कैंसिल, 6d है 10d को लाओ, 6d माइनस 10d बराबर माइनस 24, यहाँ पे बचेगा माइनस 4d बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर बेटा 24/4, 4 छक 24, d बराबर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। निकालना बेटा a 20 बराबर a प्लस 19d, तो a कितना बेटा, a है 12 प्लस 19, d का मान 6 हो गया बेटा। अब यहां से करोगे 12 प्लस 19 छक्का 114 हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा इसका आंसर 126। क्वेश्चन नंबर 16 का ये हो गया बेटा आंसर, आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा उसको भी लगाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को भी। आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा बाबू, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बेटा एपी का 17वां पद A17 बराबर बेटा 10वें पद से A10 से 7 अधिक है। बेटा 7 अधिक है तो मतलब इसमें 7 जोड़ दें बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। इसका सारवांतर, ये तो बेटा 18वां नंबर क्वेश्चन हो गया, 17वां लिखना था ना, गलत हो गया। आ जाओ 17वां देख लो अब से। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। बेटा चौथा पद दिया है शून्य, A4 इक्वल टू शून्य दिया, मतलब बेटा A प्लस 3D बराबर 0 दिया है, ठीक है। मान लिया समीकरण नंबर 1। आ जाओ आगे, सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। बेटा सिद्ध करना है समांतर श्रेणी का 25वां पद, मतलब बेटा A25, ठीक है। क्या कहा है, 11वें पद का 3 गुना है। 11वां पद का बेटा A11 का 3 गुना है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है बाबू। अगर यहां से देखें हम बाबू, क्या देखेंगे, यहां से देखोगे तो क्या होगा, A बराबर माइनस 3D हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे A25 है, A25 को लिख सकते हैं A प्लस 24D, ठीक है। ये 3 है बेटा, 3 लाना है, ठीक है बाबू, ये सिद्ध करना है। तो हम A25 बराबर दिया बेटा A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D, ठीक है। इतना तो हमें लेके आना, इतना बराबर सिद्ध करना, ठीक है। अब A से A काट दे बेटा, और नहीं काटोगे अगर, ध्यान देना, यह हमें सिद्ध करना है बाबू। तो A25 बराबर A11 हम लिखें, यह हमें लाना है, ठीक है। तो क्या होगा, A25 को लिख सकते हैं A प्लस 24D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 10D। A का मान कितना, माइनस 3D, माइनस 3D प्लस 24D बराबर माइनस 3D प्लस 10D। ये हो जाएगा बेटा 21D, ये हो जाएगा कितना 7D, ठीक है। तो D से D कैंसिल, 7 त्रिक 21, ठीक है। तो आ जाएगा बेटा 3 बराबर 1 के। इधर का 3 आ रहा है, इधर का 1 आ रहा है बेटा। तो 3 क्या है, A25 का वैल्यू है, 1 क्या है बेटा A11 का वैल्यू है ना बाबू, यही ना। 3 25 का है, 1 क्या है 11 का। अब बाबू इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो क्या होगा, इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिद्ध, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कहा बेटा, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बेटा जो 17वां पद है A17, इसके 10वें पद से 10 है बेटा, से 7 अधिक है, यही बोला बेटा। तो एक काम करो, या तो इसमें 7 घटा दो या इसमें 7 जोड़ दो, ठीक है। और क्या कह रहा, और कुछ कहा बाबू, कहा है इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, D निकालना। इसको लिख सकते हैं बेटा A प्लस 16D बराबर, इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7, ठीक है। A से A कैंसिल, 16D माइनस 9D बराबर 7। 16 में से बेटा 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7D बराबर 7। यहाँ पे D बराबर 7/7 होगा, कटेगा 1 आएगा, D का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1 आएगा। सारवांतर जो होगा वह कितना आएगा मेरे रसगुल्ला, 1 आएगा, ठीक है। चलो इसको भी नोट कर लो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन
क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर चुके हैं। आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, एपी का 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। यही दिया बेटा, एपी क्या दिया है, 3, 15, 27, 39, 3 एपी दिया। ठीक है बेटा, 15, 27, 39 कौन सा पद 94 पद से बेटा 132 अधिक है। यही बोला है बेटा, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। अगर यहां से ए देखा जाए बेटा, ए बराबर 3 होगा, और डी देखा जाए बेटा a2 माइनस a1, तो a2 कितना बेटा 15 माइनस 3 बाबू हो जाएगा 12। ठीक है, 94 पद से कौन सा पद है बेटा जो 94 पद से 132 अधिक होगा। तो मान लिया बेटा यह नवा पद होगा, क्या होगा, तो ए 54 है बेटा, और क्या कह रहा है an और प्लस 132 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे देखोगे बाबू इसका मान क्या देखोगे, a प्लस कितना होगा बाबू, यहाँ पे 54 का 53 डी हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132 होगा। ठीक है, a से a बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 53 का 53 रहने तो डी का मान कितना बेटा 12 है, तो 12 आ गया, बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान बेटा 12 प्लस 132, तो 12 3 36, 12 पंजे 60, 3 63, 636 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या बेटा 32 132 से माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणे 12। ठीक है, घटाओगे 6 में से 2 गया 4 बेटा, 3 में से 3 जाएगा 0, और 6 में से 1 गया 5, 504, और बराबर आएगा बेटा n माइनस 1 गुणे 12, तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर 504 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर, हाँ n माइनस 1 बराबर 504 बटे 12, 12 चौक 48, 2 12 दूनी 24, तो n माइनस 1 बराबर 42, तो n बराबर बेटा 42 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 43। ठीक है, कौन सा पद होगा बेटा n बराबर, लेकिन 43 क्या बोला है, कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा, तो 43 तो होगा नहीं बेटा, चौरानवे पद से 132 अधिक होगा, मतलब बेटा यह ज्यादा होगा यह कम होगा, सॉरी यहाँ पे बेटा यह ज्यादा है यह कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तब इसके बराबर होगा, गलत यहां से हुआ बेटा, तो ए इधर माइनस रहेगा। ठीक है, इधर भी माइनस रहेगा, इधर आएगा बाबू प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब प्लस होगा तो यहां से बेटा अब से कर दे रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 2 8 हो जाएगा बेटा, 8 3 3 6 और 6 1 7 बराबर n माइनस 1 और गुणे 12 होगा, ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर 768, तो करोगे बेटा n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, 12 छक 72 और 12 चौक 48, 64 हो जाएगा बेटा, n माइनस 1 बराबर 64, n बराबर 64 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा कितना 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 65वां पद होगा जो बेटा इसके 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया खत्म। आ जाओ बेटा 20वें नंबर पे। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है बेटा, एपी का तीसरा A3 दिया है बेटा 4, लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1, और 9वां पद यही बोला बेटा, एपी का तीसरा और 9वां A9 बराबर दिया बेटा -8, लिख सकते A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है बेटा, n निकालना है, तो यहां से अगर किया जाए तो
क्या करोगे, 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो बेटा। a प्लस 2d इक्वल टू 4 है और a प्लस 8d इक्वल टू -8 है। करोगे बेटा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इससे कैंसिल, माइनस 8d में से 2d जाएगा, -6d बराबर, यहाँ पे प्लस 8 4 कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी बराबर 12 बटे 6, 6 दूनी 12, डी बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर हो जाएगा -2। अब बाबू हमसे क्या पूछा है, कौन सा पद शून्य हो जाएगा, n निकालना है, ए एन बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो d का मान पता हो गया -2 बेटा, समीकरण 1 से यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्या लिखना, a भी तो पता होना चाहिए, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर 4 दिया है, a का मान नहीं पता है, 2 गुणे -2 बराबर 4, तो a 2 दूनी -4 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा, a का मान 8 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाएगा, यहाँ पे 0 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 d का मान -2, ये इधर आएगा बेटा, -60 बराबर n माइनस 1 गुणे -2, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर आएगा, 8 बटे 2 बराबर n माइनस 1, काटोगे बेटा 4 आएगा, तो n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, n का मान कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पद क्या होगा इसका, शून्य हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन नोट करो, फिर चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं बेटा 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21वां क्या कह रहा बाबू, यदि एपी के तीसरे और 8वें पद का योग 7 है, एपी का तीसरा बेटा ए 3 दिया है और 8वां का योग कितना है, 7 है, यही बोला है बेटा। ए 3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ए 8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर 7, ए 2a और 7 2 9d बराबर बेटा कितना, 7, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहा बाबू, कह रहा 7वें और 14वें पद का योग -3 है, 7वां बेटा a7 और प्लस 14वें पद का योग माइनस कितना बेटा, 3 है, यही है, क्या है बेटा, -3 है। a7 को लिख सकते हैं बेटा a प्लस 6d प्लस, इसको लिख सकते हैं बेटा a प्लस 13d बराबर -3, a 2a और यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, 13 और 6 19d बराबर -3। ठीक है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक काम करो, 2 से 1 को चाहे 1 से 2 को घटा दो। ठीक है, 2 माइनस अगर 1 करेंगे तो कितना है, 2a प्लस 19d, 2a प्लस 19d बराबर -3 और यह कितना है बेटा, 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर 7, माइनस माइनस यहाँ माइनस, इससे कैंसिल, 19 में से 9 गया बेटा, 10d बराबर -10। ठीक है, d बराबर -10 बटे 10, 10 से 10 कैंसिल, d बराबर आ जाएगा बाबू -1 आएगा। ठीक है, d बराबर आ जाएगा -1। क्या पूछा है बाबू इसमें, तीसरे और 8वें पद का इतना, 10वां, तो उसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, 10वां पद निकालना, तो d पता हो गया, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से निकाल लो। ठीक है बाबू, तो अगर देखेंगे हम समीकरण 1 से कितना बेटा, 2a प्लस 9d बराबर 7, तो 2a प्लस 9d का मान -1 बराबर 7, तो 2a माइनस 9 बराबर 7, 2a बराबर 7 प्लस 9, तो 2a बराबर 9 7 16, a बराबर हो जाएगा बेटा 16 बटे 2 मतलब 8, यही होगा बेटा a बराबर 8। और 10वां पद बोला है बेटा, क्या बोला है, 10वां पद निकालने के लिए a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d। ठीक है, a का मान 8 प्लस 9, d का मान कितना, -1, तो 8 माइनस 9 बराबर -1, a 10 बराबर आ जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया, नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा, इसको हम मिटा रहे हैं।
आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। कह रहा बेटा चौथे और आठवें पद का योग 24 है, मतलब A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 दिया बेटा। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, A 2A 7 3 10D बराबर बेटा 24। दो कॉमन दिख रहा है बेटा, दो कॉमन ले लेना। A प्लस 5D बराबर 24। ठीक है, A प्लस 5D बराबर 24 बटे 2, 2 बराबर 24। A प्लस 5D बराबर 12, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, दे रहा है कि 10वें पद का योग, छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे और 10वें पद का योग बोला है बेटा A6 प्लस A10 इक्वल टू दिया 44। ठीक है बेटा, इसको लिख सकते हो A प्लस 5D, इसको लिख सकते हो बेटा A प्लस 9D, यही होगा। A 2A 9 5 14 D बराबर 44, दो कॉमन लेंगे बेटा। A प्लस 7D बराबर 44, तो A प्लस 7D बराबर 44 बटे 2, 22 दूनी 44। A प्लस 7D बराबर 22 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। क्या पूछा बाबू इसमें कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के प्रथम 3 पद निकालना, मतलब ए और डी जब निकलेगा तभी निकल पाएगा। ठीक है बाबू, तो क्या करें हम, समीकरण 1 -2 करें या 2 - 1 करें? 2 - 1 करेंगे बेटा। 2 कितना है, A प्लस 7D बराबर 22, 1 कितना बेटा, A प्लस 5D बराबर 12। करोगे माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, 7D में से 5D गया, 2D बराबर 22 में से 10 12 गया, 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2D बराबर 10, तो D बराबर 10 बटे 2, 2 5 10, D बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया D बराबर 5। अब यहाँ से D का मान समीकरण 1 में रख देना। ठीक है, समीकरण 1 से कितना होगा, समीकरण 1 कितना, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D बराबर 12, और A प्लस 5D का मान 5 बराबर 12, A प्लस 5 25 बराबर 12, A बराबर 12 माइनस 25, A बराबर बेटा -13। ठीक है, A बराबर हो गया -13। D और A पता चल गया बाबू। पहला पद तो हमें पता चल गया है A1 जो होगा A के बराबर होगा, -13 होगा। A2 जो होगा बेटा क्या होगा, A प्लस D के बराबर होगा। A बेटा -13 है, D कितना बेटा 5 है, तो हो जाएगा -8, दूसरा पद -8 होगा। 3 पद निकालना था बेटा, A3 निकालोगे। A प्लस 2D होगा, A कितना -13 प्लस 2D का मान 5, तो -13 प्लस 10 बराबर -3, तो बेटा -13 -8 -3 हो जाएंगे। ये हो गया 12 आपका 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। फिर चलते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगा रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म इसी के साथ आप लोगों का। आ जाओ 23 नंबर पे। 23वां क्या कह रहा बाबू, 23वां कह रहा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी बेटा 105 जो 7 से विभाज्य होगी, दूसरी होगी 112, फिर इसमें से जोड़ोगे बेटा 119। ठीक है, अब करते हुए कितनी ऐसी संख्या है बेटा, स्टार्टिंग का पता चल गया, लास्ट का पता होना चाहिए। लास्ट का कौन सा है, 994 जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, यहां से अगर A1 देखा जाए या A देखा जाए 105 होगा, D होगा बेटा A2 माइनस A1 मतलब 112, नहीं तो 7 का अंतर है बेटा, 7 से विभाज्य है तो 7 का अंतर है, डायरेक्ट ऐसी कोई संख्या बोला D वही हो जाता है। ठीक है, En बराबर बेटा 994, यही बोला है कि कितने संख्या हैं, यही बोला है ना बाबू। तो हम जानते हैं An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 994 बराबर A 105 प्लस n माइनस 1 डी का मान 7। ठीक है, 105 इधर लाओ, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। ठीक है बेटा, 14 में से 5 गया, 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 889 बराबर n माइनस 1 गुणे 7।
तो n माइनस वन बराबर लिख सकते हैं बेटा 889/7। ठीक है, काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 18, 7 सते 49, 127 आएगा। तो n माइनस वन बराबर 127, तो n बराबर बेटा इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 128। कितने होंगे बेटा? 128 हो जाएंगे। ठीक है, पदों की संख्या कितनी होगी? 128 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसको इधर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, कितना था? 994। ठीक है, आ जाओ 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच बेटा 10 के बाद 12 होगा इसका गुणज, 16 होगा और 20 होगा। करते हुए जाओगे 250 मतलब बेटा 248 हो जाएगा। यहाँ पे 248, यहाँ पे भी बेटा n पूछा है। a बराबर 12 होगा, गुणज है मतलब d बराबर 4 होगा, an बराबर 248 होगा। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन आ गया, समझ लो। तो an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस वन, डी बेटा 4, इधर आएगा 248 माइनस 12 बराबर n माइनस वन गुणे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 236 बराबर n माइनस वन गुणे 4। ठीक है, 236 में 4 से भाग दे दो, कितना होगा? 236 भागा 4 बराबर n माइनस वन। ठीक है, 4 पंजे 20, 3 4 9 36 हो जाएगा 59। कितना होगा बेटा? 59 बराबर n माइनस वन, n माइनस वन बराबर 59, n बराबर 59 और प्लस 1 होगा। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 60, n बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 नोट करो बेटा। 24 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग नोट कर लो, फिर चलते 25 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25वां क्या कह रहा है बाबू? 10 और 300 के बीच में स्थित कितनी संख्या है जिन 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता है? बेटा 10 और 300 के बीच 11 ऐसी संख्या है जिसमें 4 से भाग दोगे 3 शेष बचेगा। 15 है बेटा, 19 है, ऐसे होते हुए चला जाएगा। कितने के बीच बेटा? 10 और 300 के बीच, यही बोला है। तो 300 के बीच बेटा 299 ऐसा होगा जिसमें 4 से भाग दोगे 3 शेष बचेगा। ठीक है, कितनी संख्या है? a बराबर 11 और d बराबर बेटा 4 का अंतर है और an बराबर 299। ठीक है, n निकालना है, सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बेटा 299 बराबर 11 प्लस n माइनस वन, डी का मान 4, इधर आएगा बेटा 299 माइनस 11 बराबर n माइनस वन इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 घटेगा बेटा 288 बराबर n माइनस वन गुणे 4, 4 इधर आएगा बाबू, तो n माइनस वन गुणे 4 बराबर 288 लिख सकते हैं ना। तो n माइनस वन बराबर 288/4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, n माइनस वन बराबर 72। तो बेटा जब n माइनस वन बराबर आ गया 72, तो n बराबर कितना होगा? 72 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 73। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लो, n बराबर कितना होगा? 73। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 25, यहीं पे खत्म। ठीक है, आ जाओ 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नहीं तो मिटा के करते हैं, यहाँ पे मजा नहीं आता इससे शुरू करने में। आ जाओ बेटा 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? -2 -4 -6, -2 -4 -6 डॉट 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 -100, यही दिया बेटा -100। क्या कह रहा का अंत से बरहमा पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला बेटा? अंत से बरहमा पद। एक चीज देखना बाबू, a बराबर -2 होगा, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना बेटा? -4 प्लस माइनस a1 कितना बेटा? -2 है। तो करोगे -4 माइनस प्लस 2, तो -2 हो जाएगा d बराबर। ठीक है, d का वैल्यू आ गया -2। अंत से ब्रह्मा पद,
क्या बोला है बेटा, अंत से बढ़ाओ, लास्ट वाला पद दिया बेटा यल -100 दिया है, ठीक है। तो अंत से अनयनवा पद बराबर होता है बेटा यल माइनस n-1 इंटू डी। अंत से यनवा पद बराबर होता है यल माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अंत से क्या निकाला है बेटा, अंत से बारहवां पद, ठीक है। तो यल कितना है बेटा, यहाँ पे 100 है, यही है ना। यल बराबर क्या होगा बेटा 100 है, लेकिन -100 है, माइनस n-1 इंटू डी का मान कितना बेटा, डी का मान -2 है, ठीक है। करोगे -100 माइनस माइनस गुणा होगा बेटा, इसका इसमें गुणा होगा नहीं तो 2 का -2n और माइनस +2, ठीक है। तो करोगे यहाँ पे और 12वां पद निकालना था ना बेटा, यहाँ पे 12 -1 गुणे -2 हो जाएगा, 12 -1 गुणे 2 हो जाएगा। तो -100 माइनस 12 में से 1 गया बेटा, 11 गुणे -2 तो हो जाएगा -100 माइनस प्लस 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा बेटा -78 हो जाएगा। 12वां पद क्या होगा -78 हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग कर चुके हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है इसको। आ जाओ बेटा। सर कह रहा एपी 3, 8, 13, 200 में एपी दिया बेटा 3, 8, 13, 253 दिया है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बेटा a बराबर 3 होगा, d बराबर 5 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। और यल बराबर 253 है, ठीक है। अंत से 20वां पद, तो अंत से 20वां पद n बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यल -n-1 इंटू डी, 253 माइनस n बेटा 20 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना 5, तो 253 माइनस यहाँ पे 19 गुणे 5, तो 253 माइनस 19 बचे 95, 13 में से 5 गया 8, एक उधर 14 में से 9 गया 9, 5 14, 5 158 बचेगा बेटा। क्या बचेगा 158 बचेगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू 27वां नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं, देखते हैं बेटा क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बाबू। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65 और 57 हैं। बेटा दो समांतर श्रेणी दिया है 63, 65 और 57, एक ही हो गया बाबू। और कहा है और 3, 10, 17, 3, 10, 17 हो गया है बेटा। चलो a बराबर हो जाएगा बेटा 63, d बराबर 65 माइनस 63 होगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और an निकालना बाबू, यहाँ पे a बराबर 3 होगा, d बराबर 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब बाबू an निकाल लो, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, कितना है बेटा 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 है, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n होगा, ठीक है बेटा। और an दोनों का बराबर बोला है, यहां से देखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो बेटा an बराबर a है कितना 3 प्लस n-1 d का मान 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा 7n में 7 में से 3 गया बेटा -4, an बराबर आ गया, ठीक है। अब बाबू दोनों का an बराबर बोला है, तो an बराबर an, तो a हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये हो जाएगा 7n माइनस 4, इधर आएगा बेटा 61 प्लस 4 7n माइनस 2n,
61 4 65, यहाँ पे बेटा कितना 5 n, तो 5 n बराबर 65, 13 5 65, n बराबर आ जाएगा बेटा 13। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बाबू 28। इसको नोट कर लो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और 30 की तरफ। 29 और 30 क्या कह रहा है? 29 कह रहा बाबू कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पे कार्य आरंभ किया, तो 5000 हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई कि वर्ष में 7000 हो जाएगा। 200 रुपये हर साल बढ़ रहा है बेटा। ठीक है, 5200 होगा, फिर 5400 होगा, ऐसे ऐसे करते हैं बेटा कब 7000 हो जाएगा। ए बराबर हो गया बेटा 5000 और डी बराबर हो गया 200, एन बराबर हो गया 7000। ठीक है, एन निकालना है, एन निकालना है बेटा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 7000 बराबर ए 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। इधर आएगा बेटा 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 कितना होगा बेटा गुणे 200। 7 में से 5000 जब जाएगा बेटा कितना बचेगा 2000। ठीक है, 2000 बराबर एन माइनस 1 गुणे 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दहाई 20, 10 आएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 10, तो एन बराबर 10 प्लस 1, एन बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 29। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा, पूरा दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों से बेटा एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार जो करते आ रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि गर्मी से पूरा भीग गए हैं। ठीक है, इसलिए कर दो, वैसे भले ना करना। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी मासिक व्यय का 17.5 बढ़ाती गई। पहले बेटा उसने 50 रुपये बचाया, फिर 17 रुपया बढ़ा दिया, 67.5, ऐसे होते हुए गया। ठीक है, साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है, यन ज्ञात कीजिए। करते हुए बेटा कुछ टाइम बाद साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है, यन ज्ञात करना। ठीक है बाबू, ए बराबर 50 हो गया, डी बराबर 17.5 हो गया, ए एन बराबर 207.5 हो गया। एन निकालना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 207.5 बराबर ए कितना है 50 प्लस एन माइनस यहाँ पे 17.5। इधर आएगा बेटा 207.5 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 गुणे 17.5। करोगे बेटा 157.5 हो जाएगा। ठीक है, एन माइनस 1 गुणे 17.5। इधर आएगा बेटा 157.5 बटे 17.5 बराबर एन माइनस 1। बेटा दशमलव से दशमलव खत्म, और इसको काटोगे लगभग आएगा बाबू कितना 9 बार जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। एन माइनस 1 बराबर आएगा 9, तो एन बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, एन बराबर हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, इसी के साथ यह प्रश्नावली हो गया खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों से बेटा कि यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।